ऐसे नहीं हो। नहीं भरत भैया, तुम छोटाई की पराकाष्ठा नहीं हो, तुम तो धर्म धुरीन हो। देखिए यहाँ धर्म धुरीन भरत को क्यों कौन बोल रहा है? बोले धर्म धुरीन धीर नयनागर, अरे सत्य स्नेह शील सुख। बोलने वाले भी धर्म धुरीन है। वो लोग कहते हैं न घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। धर्म धुरीन की पहचान कराना किसी डाकू से करेंगे आप? किसी लुटेरे से करेंगे? किसी अधार्मिक व्यक्ति से करेंगे? धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी एक बार बहुत बढ़िया बात प्रयाग के कुंभ में मैंने सुना था। उस समय लड़कपन का समय था, नए नए कथावाचक बन रहे थे। स्वामी जी ने कहा था धर्म उस समय रोता है जब कोई अधार्मिक व्यक्ति धर्म मंच पर बैठ करके धर्म का भाषण करता है। अधार्मिक व्यक्ति धर्म मंच पर बैठकर जब धर्म का भाषण करता है तो उस समय धर्म को रोना पड़ता है। तो कोई डाकू नहीं बताएगा कि धर्म धुरीन कौन है, कोई अधार्मिक व्यक्ति नहीं बताएगा। भगवान श्री राम स्वयं धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर, वही बोल रहे हैं तात भरत तुम धर्म धुरीना। मेरे भैया धर्म धुरीन हो आप, और लोक वेद विद परम प्रवीण। अभी अपने को शिशु बोल रहे थे, अपने को अजान बोल रहे थे, अपने को अबोध बोल रहे थे, अपने को अज्ञानी बोल रहे थे। तुम नहीं मेरे भरत, तुम लोक और वेद दोनों मार्ग में परम प्रवीण हो, परम विद्वान हो। और जहां तक आप कह रहे थे अपनी छोटाई की बात, लाए आयऊ लाए रजाय सुमाए, आपकी आज्ञा का तिरस्कार किया। आप बड़ स्वामी सुसाहिब आप हैं, तो सबसे नीच सेवक मैं हूं। ये जो तुम्हारा कहना था भरत, ना भैया, कर्म वचन मानस विमल। तुम्हारा कर्म भी विमल है, तुम्हारा वचन भी विमल है, तुम्हारा मानस भी विमल है। न तुम्हारे कर्म में कोई मल है, न तुम्हारे वचन में कोई मल है, न तो तुम्हारे मानस में कोई मल है। कोई छिद्र है, कोई तुच्छता है, कोई स्वार्थ है, कोई जड़ता है, कोई मतलब है। तुम समान तुम तात, गुरु समाज गुरुदेव विराजमान है, राज समाज विराजमान है, महाराज पिता के समान विदेह राज विराजमान है, और तुम ठहरे मेरे छोटे भाई। इसलिए किम कही जात कहते नहीं बन रहा है। पर ये भैया भरत मेरे भाई, जानहु तात तरनि कुल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। ये भैया आपको भगवान पहले देखिए, यहाँ लोक वेद विद परम प्रवीणा कहे थे ना, तो लोक में ही कुल भी आता है। अब अपने कुल का वर्णन भगवान कर रहे हैं। हम दोनों जिस कुल में पैदा हुए हैं, उस कुल की गरिमा तुम्हें मालूम है ना भरत? उस गुरु की कुल की मर्यादा आप जानते हैं। जानहु तात तरनि कुल रीति, सूर्य वंश की रीति तो मालूम है। इस तरनि कुल की रीति क्या है? बोले रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहि वरु वचन न जाई, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई की कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। हमारे वंश के जो प्रथम पुरोधा प्रथम नायक रहे हैं महाराज मनु, उनका आदेश है कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये हमारे वंश का नियम है। हमारे वंश में वचन के लिए कई बार लोगों ने अपने प्राणों पर संकट स्वीकार किया है। इसी सत्य के लिए, इसी वचन रक्षा के लिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र काशी में जाकर डोम के घर बिक जाते, श्मशान घाट की चौकीदारी करते हैं। रानी शैब्या और रोहित कुमार एक ब्राह्मण के यहाँ बिक करके नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। इसी सत्य की रक्षा के लिए महाराज
महाराज शिवी ने अपने अंग अंग को काट करके तराजू के पलड़े पर चढ़ा दिया था एक कबूतर की रक्षा करने के लिए। इसी सत्य की रक्षा के लिए महाराज रघु ने अपनी 360 रानियां दान कर दिया था ब्राह्मण को। इसी सत्य रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े कष्ट उठाए। भैया आप इस रीति को जानते हैं। और सत्य संध प्रीतु कीरति प्रीति, देखिए अभी बताया ना कि सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। तो हमारे जो पूज्य पिताजी थे वो पिताजी सत्य संध पितु कीरति प्रीति, हमारे पिताजी की कीर्ति सत्य संध के रूप में। या हमारे पिताजी की सत्यसंधता, उनकी कीर्ति, उनकी प्रीति और समय सुजान लाज गुरुजन की, उदासीन हित हित मन की। यह समय, यह समाज, यह गुरुजनों का समाज, गुरुजनों की मर्यादा, गुरुजनों की लाज, उदासीन हित हित मन की। तुम सबकी बात जानते हो, समाज की भी बात जानते हो, गुरुजनों के भी मन की बात जानते हो। जो हम लोगों के प्रति उदासीन है उनकी भी बात जानते हो, जो हित है हितैषी है उनकी भी बात जानते हो, जो अनहित है उनकी भी बात जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर सबका करूं। देखो जो राम के लिए आरोपित किया गया था, सबके उरयंतर बसौ जानऊ भाव कुभाव, वही भगवान ने भरत पर लौटाया। जैसे सब मैं अंतर्जामी हूं, सबके अंतःकरण का भाव जैसे मैं जानता हूं, उसी प्रकार तुम भी तो जानते हो भरत। देखिए यहां दो बात है, एक तो वात्सल्य की बात है, माधुर्य की बात है, और दूसरा ऐश्वर्य की बात है। ऐश्वर्य की बात यह कि भैया भरत केवल मैं अवतारी नहीं हूं, तुम भी अवतार हो। अगर राम ब्रह्म है तो भरत विष्णु के अवतार है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। शत्रुघ्न जी ब्रह्मा के अवतार हैं, जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और लक्ष्मण जी महाराज शेषावतार यानी रुद्र के अंश से आए हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन रूपों में, त्रिपाद विभूति के रूप में तीन भाई आते हैं। और साक्षात पर ब्रह्म राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत यलख अनादि अनूपा। तो प्रकारांतर से अंदर अंदर भगवान राम ने भरत को उनके स्वरूप का ज्ञान कराया। आप कोई यज्ञ थोड़े हैं, आप कोई अनाड़ी थोड़े हैं। जैसे मैं सर्व समर्थ हूं, जैसे मैं सुजान हूं, मैं जैसे सबके अंतर हृदय की भावना मुझे मालूम है, मेरे भैया भरत तुम्हें भी मालूम है। समहु समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सब ही कर कर। समय आपको मालूम है, ये धर्म संकट का समय है। देखो दो बातें, समय समाज लाज गुरु जन की, उदासीन हित अनहित मन की। भगवान कहते हैं भैया आपको मालूम नहीं है, राज्य अगर राजा से विहीन हो जाता है, गौ अगर गोपालों से विहीन हो जाती है, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है, वाल्मीकि में भी वर्णन आता है।
भागवत महापुराण में जिस समय महाराजा बेन मर गया, बेन को हुंकार करके मार डाला और महात्माओं ने देखा कि दस्युओं की बाढ़ आ गई है, चोर लुटेरे बढ़ गए हैं, समाज में अत्याचार प्रारंभ हो गया है। देखा महात्माओं ने उधर डाकू लुटेरों के वाहने आ रहे हैं, धूल उड़ रही है। यह देखकर महात्माओं ने विचार किया कि राजा तो मर गए हैं, इस समय कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उत्तराधिकारी के बिना राजा के प्रजा में अराजकता फैल गई है। ये लुटेरे सब कुछ लूट ले जाएंगे, ये धन लूट जाएंगे, जन लूट जाएंगे। बिना राजा के न तो प्रजा सुरक्षित रहेगी, न लोगों का धन सुरक्षित रहेगा, न लोगों का लाज सुरक्षित रहेगा। स्त्रियों पर आक्रमण होगा, स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी, ऋषि मुनियों ब्राह्मणों पर आक्रमण होगा, वो लोग अपने सत्य धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, राजकोष पर आक्रमण हो जाएगा। सैनिक बिना राजा के सैनिक शत्रुओं से मिल सकते हैं, सैनिक स्वयं लूटपाट उत्पात कर देंगे। भागवत में विस्तृत वर्णन चतुर्थ स्कंद में। और ये पाप हम ऋषियों को लगेगा, जो ऋषि समर्थ होते हुए भी इतना बड़ा पाप समाज पर देख करके चुप रहे, उसे भी पाप लगता है। इसलिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और महाराजा बेन के अंगों को मथ करके महाराज पृथु और महारानी अर्ची का प्रादुर्भाव करवाया गया। तो बिना राजा के प्रजा अनेर हो जाती है, प्रजा में अराजकता फैल जाती है, चोर लुटेरों का भय व्याप्त हो जाता है, चारों तरफ से अत्याचार प्रारंभ हो जाते हैं। और ये भैया समाज सारा यहां आया हुआ है, गुरुदेव यहां आए हुए। राजा के बाद गुरुदेव ही थे अयोध्या के संरक्षक। गुरुदेव भी नहीं है, तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूं। इसलिए जो अयोध्या के उदासीन लोग हैं, अयोध्या से जिनका बहुत ज्यादा मोह ममता इत्यादि नहीं है, वो लोग अयोध्या के हित अनहित की चिंता छोड़ देंगे। और जो हित है वो हित शत्रुओं के भय से शांत रह जाएंगे, और वो हित तो ज्यादातर यहीं तक पर आए हुए हैं। और जो अनहित लोग हैं, वो अनहित लोग इस मौके का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए तुम ही विदित सब ही कर कर्म, तुम्हें सब कर्म विदित है, तुम सब जानते हो, या बोध नहीं हो, या नाड़ी नहीं हो। अवापन मोर परम हित धर्म, अपना और मेरा परम हित और धर्म दोनों का क्या है, ये भी आपको मालूम है। ये भरत हमारे पिताजी को, जैसा कई बार मैंने बताया, वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे। पिता ही वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। इन वचनों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तृण इव तन प्रिय तन परिहरे, तृणवत मन्यते, घास के टुकड़े के समान उन्होंने शरीर को त्याग दिया, प्राणों को त्याग दिया। भाई ये आपको मालूम है, उन्हीं पिताजी का वचन अगर उनके पुत्र न माने, अभी मासिक श्राद्ध भी पिताजी का नहीं हुआ है, मासिक श्राद्ध के पहले ही अगर उन पिताजी के वचन को तोड़ दिया जाएगा भरत, तो आपन मोर परम हित, न तो तुम्हारा परम हित हो पाएगा, न मेरा परम हित हो पाएगा। तुम्हारा परम हित तो इसी में है, 14 वर्ष तपो, इस वियोग की भट्ठी में 14 वर्ष झुलसो, 14 वर्ष तपस्या का एक ऐसा मानदंड स्थापित करो भरत, जिसे देख करके बड़े बड़े देख दशा मुनि सिद्ध सिंहाही, बड़े बड़े सिद्ध मुनियों महात्माओं का एक आदर्श स्थापित हो जाए। इसलिए आपका भी इसी में परम हित है और आपका भी इसी में धर्म है। पितु आयसु सब धर्म का टीका, और पिता का आदेश है कि देव भरत कह राज बजाई, लोभन राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बिचारी जी करत रहूं नृपनीति।
पिताजी ने भी तुम्हारा राज्य स्वीकार कर लिया है। मैया ने यही वरदान तो मांगा ही था, देव एक वर भरत ही टीका, और उस पर पिता की मंजूरी हो चुकी है। इसलिए पिता के उस वचन का पालन आपका परम धर्म है और मेरा भी वही परम धर्म है। आपके लिए अगर राज्य दिया गया है तो मेरे लिए वनवास दिया गया है। तो आपन मोर, पहले भरत का नाम लेते हैं, आपन फिर मोर। आपन का मतलब उत्तरदायित्व तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा है, तुम्हारे ऊपर भार ज्यादा है। अब ये भरत, मैं धर्म का पालन तभी कर पाऊंगा जब तुम सहयोग, आगे भगवान कहेंगे, सो तुम करो करावो हूं तात तरनी कुल पालक हो। ये भैया तुम भी करो और मुझे भी करवाओ, मुझे भी वह अवसर दो कि मैं 14 वर्ष पिता के वचन को पाल सकूं, 14 वर्ष के इस विभीषिका को पार कर सकूं मैं। और ये सब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित। दोनों भाइयों का परम हित हो जाए, दोनों भाइयों के धर्म की रक्षा हो जाए, पिताजी के कीर्ति की सुरक्षा हो जाए। आज हमारे पिता की कीर्ति दिगंत में व्याप्त हो रही है, पूरा संसार चक्रवर्ती महाराज का यशोगान कर रहा है। और हम दोनों भाइयों का कर्तव्य होता है कि पिता के उस कीर्ति में धब्बा न लगने पावे, उसमें दाग न लगने पावे। अगर कहीं तुम हट करते हो भरत, और तुम्हारा हट मान करके मैं लौट जाता हूं, तो ना तो तुम्हारा हित होगा, ना तो मेरा हित होगा, ना पिता के धर्म की रक्षा होगी, ना तुम्हारे धर्म की रक्षा होगी, ना मेरे धर्म की रक्षा होगी, और ना तो पिता की कीर्ति बचेगी, ना पिता की प्रीति बचेगी। मेरे लिए पिताजी ने प्राण त्यागा था मेरे भरत, अब लौट करके जाऊंगा तो फिर पिताजी को क्या क्या सुख दूंगा मैं? जिस वचन के लिए पिताजी ने प्राण त्यागा, ना तो वचन पूरा हुआ है और मैं लौट गया तो न मेरा वनवास पूरा। अगर ऐसा ही करना था तो उनके जीवित रहने लौट जाना था, उनके जीवित रहते लौट गए होते सुमंत्र के साथ तो पिताजी मरते क्यों? तो यानी पिताजी के मृत्यु का भी अपराध मेरे माथे पर लगेगा कि जब यही करना था तो 4 दिन पहले क्यों नहीं लौटे, पिता के मृत्यु के पहले क्यों नहीं लौट आए। इसलिए न तो पिता का धर्म बचेगा, न तुम्हारा धर्म बचेगा, न मेरा धर्म बचेगा, न पिता की कीर्ति रहेगी, न तुम्हारी कीर्ति रहेगी, न मेरी कीर्ति रहेगी, न पिता की प्रीति बचेगी, न तुम्हारी प्रीति बचेगी, न मेरी प्रीति बचेगी। समऊ समाज लाज गुरजन की, उदासीन हित अनहित मन की, तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु, मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूं अवसर अनुसारा। ए भैया भरत, मुझे तुम्हारा भरोसा है। भगवान श्री राम अपने भरत को जानते हैं, ये भरत राम प्रेम मूर्त तनुआही है, ये भरत धरे देह जनु राम सनेहू है, ये भरत भरत ही जानी राम परिछाही है। इसलिए मैं जो करूंगा उसमें तुम बाधा नहीं डालोगे, मुझे विधिवत मालूम है। उसमें आप कोई व्यवधान नहीं डालेंगे। फिर भी तदपि कहूं अवसर अनुसारा, फिर भी एक कहने का अवसर आ गया। इसलिए अवसर आ गया कि तुम यहां तक आए, तुम न आए होते तो ये बातें कहने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए भैया तदपि कहूं अवसर अनुसारा, तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी, न तरु प्रजा परिजन परिवारू, हम ही सहित सब होत खुआरू। ए भैया तात तात बिनु बात हमारी, भैया भरत
यहाँ एक तात भरत के लिए है और एक तात पिताजी के लिए है। हमारे यहाँ मानस में तात जो है पिता को भी कहा गया है, तात भाई को भी कहा गया है, तात पुत्र को भी कहा गया है, तात गुरु को भी कहा गया है, तात शिष्य को भी कहा गया है, तात मित्र को भी कहा गया है, तात जो है उदासीन को भी कहा गया है। इसलिए तात तात बिन ए, पहला वाला तात भरत के लिए, दूसरा वाला तात पिताजी के लिए। तात तात बिन बात हमारी, बिना पिताजी के तो हमारी सारी बातें बिगड़ गई थी भैया। पिताजी तो हमारे संरक्षक थे, पिताजी हमारे रक्षक थे, पिताजी हमारे मार्गदर्शक थे, पिताजी हमारे सर्वस्व थे। उनके चले जाने के बाद तो सब बिगड़ गया था। अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं था। ये बताओ, युवराज वन में चले गए हो, उनके बाद जो युवराज बनने वाला हो ननिहाल में 1000 कोस दूर हो, राजा मृत्यु के ग्रास बन गए हो, प्रधानमंत्री राम के साथ चला गया। महाराज के मृत्यु के पहले तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे, और वो गए तो वो मृत जैसे ही है। राजा के शोक में सुमंत्र भी बिल्कुल अपना विवेक खो चुके हैं। माताएं किम कर्तव्य विमूढ़ है। अयोध्या का कोई रखवाला नहीं, अयोध्या का कोई रक्षक नहीं, अयोध्या की कोई सुरक्षा संरक्षा नहीं। ऐसी स्थिति में केवल गुरुकुल कृपा संहारी, गुरुवंश की कृपा जो है, गुरुदेव के परिवार की जो कृपा है, ऐसी विषम परिस्थिति में हम लोगों की उसी ने रक्षा किया है, उसी ने अयोध्या को संभाला है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, सर्वस्व हो जाने के बाद, महाराज के तिरोहित हो जाने के बाद महाराज वशिष्ठ आए हैं, सारा राजकाज उन्होंने संभाला है, सारी व्यवस्थाएं संभाला है, सुमंत्र को उचित आदेश दिया है, सारे प्रजाजनों को, सारे गुप्तचरों को, सारे सैनिकों को, सेनापति को और इन 2 चरों को ननिहाल भेज करके भरत को बुलवाया है। यानी पिता के मृत्यु के बाद अयोध्या का संचालन, अयोध्या की डोर गुरुदेव के हाथ में रही। इसलिए भाई, पिताजी के मृत्यु के बाद हमारी सारी बात गुरुदेव की कृपा ने संभाला है। वैसे भी भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे, जन्म हेतु सब कहूं पितु माता, अरे कर्म शुभा शुभ देई विधाता, दलि दुख सजई सकल कल्याणा, असरस आशीष राउरी जग जा। ये गुरुदेव भगवान का विरद है, गुरुदेव भगवान का यश है। सूर्यवंश में हजारों नरेश हुए और सबको उनके माता पिताओं ने जन्म तो दे दिया, कर्म विधाता ने दे दिया, लेकिन बीच में जो दुख पीड़ा बाधि उपाधि आए वो सब हटाने का कार्य गुरुदेव भगवान ने किया है। दलि दुख सृजई सकल कल्याणा, समस्त दुखों को, कष्टों को, वेदनाओं को, पीड़ा को, आपत्ति को, उत्पात को, सबको मिटा करके अयोध्या का मंगल करना, अयोध्या का कल्याण करना, असी असी सिराउर जग जाना, ये गुरुदेव के आशीर्वाद का प्रभाव है। तो आज भी केवल गुरुकुल कृपा संभाली। यहां पर और ध्यान दीजिएगा, गुरु जी को नहीं संभालना पड़ा, गुरु जी को हाथ पैर नहीं, केवल कृपा संभाली, कृपा ने संभाल लिया। कृपा अनुग्रह अंगु अंगु अघाई। जहां कृपा होती है वहां कर्ता कोई नहीं होता, वहां कृपा ही सर्वस्व कर देती है। तो गुरुदेव की कृपा ने मानो अयोध्या की सुरक्षा किया है, अयोध्या को बचाया है। अब अगर कृपा नहीं होती गुरुदेव भगवान की उस समय, चक्रवर्ती महाराज के मृत्यु के बाद गुरु जी का मार्गदर्शन, गुरु जी का संरक्षण, गुरु जी की सुरक्षा न मिली होती तो न तरु प्रजा परिजन परिवारो, अरे हम ही सहित सब होत खुआरो। तो भैया समस्त प्रजा, समस्त परिजन, समस्त परिवार, हम ही सहित सब, हम तुम
सबको महान अनर्थ हो जाता, सब बर्बाद हो जाते, सब चौपट हो जाता, खुआरू आने सब नष्ट हो जाना, सब बर्बाद हो जाना, सब चौपट हो जाना, नष्ट भ्रष्ट हो जाना। पर इस नष्ट होने से बचाया जिसने, वो गुरुदेव भगवान की कृपा थी। यहां पर भगवान श्री राम प्रजा का नाम सबसे पहले लेते हैं। प्रजा न तरु प्रजा परिजन परिवारो, प्रजा उसके बाद परिजन, उसके बाद यहां परिजन और परिवार करीब करीब समानार्थी है। इसलिए कई कई रामायणों में तो लोगों ने पुरजन कर दिया है, पुरजन परिवार, लेकिन ना, यहां परिजन का मतलब यह है परिजन सेवक लोगों को भी कहा जाता है, जो परिवार के बिल्कुल निकट जुड़े हुए, रात दिन जिनका महल में आना जाना रहता है, अंदर भीतर बाहर जो आवागमन जिनका लगा रहता है, वो परिजन है। और परिवार यानी सूर्यवंश के कुटुंब से जिनका संबंध है, वो परिवार लोग हैं। तो न तरु प्रजा परिजन परिवारो, प्रजा का नाम परिजन और परिवार से भी पहले इसलिए आया क्योंकि ये लोग राजपुत्र हैं, और राजपुत्र के लिए प्रजा रंजन सबसे प्रथम धर्म होता है। राम राज्याभिषेक के समय भगवान श्री राम ने अपने प्रजा रंजन को ही अपना सबसे बड़ा धर्म बताया है। मैं मैथिली और लक्ष्मण को भी अपने प्रजा के सुख के लिए त्याग सकता हूं, जीवन के सर्वस्व सुख का परित्याग कर सकता हूं। तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवसी नरक अधिकारी। इसलिए राजा की दृष्टि में सबसे पहला कर्तव्य प्रजा का रंजन होता है, प्रजा का सुख होता है। अगर गुरुदेव की कृपा नहीं होती, गुरुदेव ने न बचाया होता, तो उस समय प्रजा में अराजकता फैल जाती। हमारे जो शत्रु राजा लोग हैं, अगल पगल के जो अनहित लोग हैं, वो लोग अयोध्या में उत्पात मचा देते, पर गुरु जी ने बड़ी सावधानी से अयोध्या को संभाला। और आप पढ़ेंगे जिस समय दोनों दूत नाना के यहां जाने लगे, तो गुरु जी ने दोनों को सख्त निर्देश दिया। गुरु जी ने कहा, खबरदार तुम लोग रास्ते में या कैकेयी देश में या लौटते समय किसी से ये नहीं कहोगे कि महाराज की मृत्यु हो गई। नृपसुधि कतहु कहेउ जनिकाहु, किसी को न कहना, चाहे जितना हितैषी हो। भरत को कहे ना ना, उन्हें भी न कहना, ये तनई कहे उ भरत सन जाई, गुरु बोलाई पठवा दो भाई। गुरु जी जानते हैं, अगर कहीं भरत को ननिहाल में मालूम पड़ गया कि श्री राम वन में चले गए, तो राम लखन सिय वन में गए, यह भरत अगर सुन पाएगा, तो राम चरण पंकज का भौरा सीधे जंगल जा आएगा। इसलिए गुरुदेव ने नृपसुधि कतहु कहब जनिका, ये राजनीति का कर्तव्य है। जिस समय इंदिरा जी का वध हुआ, इंदिरा जी पर गोली चलाई गई, हमें खूब याद है महाराज। उस समय राजीव गांधी जो है वो असम और बंगाल के दौरे पर थे। शंकर राव चौहान गृह मंत्री नांदेड़ आए हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह भी उस समय नांदेड़ ही आए हुए थे। तो गृह मंत्री नहीं उपलब्ध था दिल्ली में, राष्ट्रपति उपलब्ध नहीं था, और जो उत्तराधिकारी था वो असम और बंगाल के दौरे पर था। उस समय सवेरे 9 सवा 9 बजे के लगभग इंदिरा जी पर गोलियां चलाई गई, सतवंत सिंह के हर सिंह के द्वारा। अरे कौन रखवार उस बाग का बनेगा, जब माली ही बिटप के सुमन चुन खाने लगे। कैसे हो सुरक्षा उस नाव की बताओ, जब नाविक ही नाव मझधार में डुबाने लगे। और रक्षा के बहाने जब खाने लगे रक्षक यो, माता लघु बालक को जहर पिलाने लगे। देश की सुरक्षा तब कैसे बचे हो ही पाए बंधु, जब सेवक ही स्वामियों पे गोलियां चलाने लगे। लड़कपन में लिखा था मैं। तो 9:15 बजे की घटना है, और दुनिया को मालूम कब पड़ा मालूम है, यह समाचार रोक दिया गया। उस समय प्राइवेट चैनल तो होते ही नहीं थे,
नहीं तो छीछा लेदर कर दिया होता। रात को 7:22 या 23 पर BBC लंदन ने सबसे पहले घोषणा किया कि इंदिरा जी की हत्या हो गई। ये राजनीति का नियम है। इसलिए केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी न तरु प्रजा, नहीं तो प्रजा जो है अनाथ हो जाती। परिजन और प्रजा के बाद परिजन, ये परिकर लोग, सेवक लोग, दास दासी सब बेचारे अनाथ हो जाते। और तब परिवार, राजा के दृष्टि में प्रथम दृष्टि प्रजा पर जानी चाहिए, दूसरी दृष्टि परिजन पर, स्वजनों पर जानी चाहिए, और तीसरी दृष्टि अपने परिवार कुटुंब पर जानी चाहिए। ये राजधर्म है और भगवान विधिवत उसका पालन कर रहे हैं। हम ही सहित तब अपना नंबर आना चाहिए। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित यति होत खुआरु। क्या रघुवंश की मर्यादा है। एक एक चौपाइयां निमंत्रण देती है, मेरा वर्णन भी ठीक से करो। लेकिन सज्जनों, इतना समय कहाँ है। जऊ बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के कहू न होई कलेशु। ए भैया भरत, अगर बिना अवसर के सूर्यास्त हो जाए, अगर 12 बजे दिन में, 2 बजे दोपहर में सूरज डूब जाए, तो संसार में ऐसा कौन है जिसे क्लेश नहीं होगा। सारे संसार में हाहाकार मच जाएगा, आपाधापी मच जाएगी, अनर्थ का सृजन हो जाएगा। अयोध्या का सूर्य बिना अवसर डूबा, क्यों? बोले शैशव काल, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। हमारे पिताजी ने 3 अवस्थाएं तो पार कर लिया था। बाल्यावस्था पार कर लिया, किशोरावस्था पार कर लिया, युवावस्था पार कर लिया, लेकिन वृद्धावस्था में अभी केवल प्रवेश कर रहे थे महाराज, अभी बूढ़े नहीं हुए थे। बुढ़ाई के चिन्ह प्रथम चिन्ह बुढ़ाई का देखा था राजा ने। श्रवण समीप भये सित केशा, मनहु जरठपन यस उपदेशा। केवल नेत्र के, केवल श्रवण के पास, कान के पास ये जो पट्टी होती है, यही 2-4 बाल सफेद हो गए। केवल इतना ही शरीर में फर्क हुआ है महाराज के। बल उतना ही है, पौरुष उतना ही है, तेज उतना ही है, ऊर्जा उतनी ही है, स्मरण शक्ति उतनी ही है, कर्तव्य निष्ठा उतनी ही है। केवल कान के पास 2-4 बाल सफेद हो गए हैं। यानी अभी चतुर्थ अवस्था, वृद्धावस्था में केवल प्रवेश कर रहे थे पिताजी। अब उसी समय अनर्थ हो गया, इसलिए बिना अवसर के सूर्यास्त हुआ अयोध्या में। पिताजी अयोध्या के सूर्य थे, तो जो बिनु अवसर अथव दिनेशु, जग के कहू न होई कलेशु। ये भैया पूरे संसार में क्लेश फैल जाता है। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखी सबली। ए भैया, विधाता ने वैसा ही उत्पात किया अयोध्या के साथ। अयोध्या के साथ वही मजाक विधाता ने किया। विधाता ने वही छल किया अयोध्या के साथ। बिना अवसर के सूर्यास्त हो गया। लेकिन मुनि मिथिलेश राखी सबलीना, गुरुदेव ने और महाराज मिथिलेश ने, पितृ तुल्य महाराज जनक ने राख लिया, अयोध्या को बचा लिया। देखो, पहले केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी, केवल गुरु जी के कृपा को धन्यवाद दे रहे थे भगवान। और बाद में मुनि मिथिलेश राखिस, बाद में मिथिलेश को भी उसी में जोड़ लिया। क्या मतलब? बोले जो प्रथम कहा उस समय तात बिनु तात तुम्हारी, तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। जिस समय तात का देहांत हुआ, जिस समय पिताजी का उस समय तो अकेले गुरुजी थे। ये मिथिलेश तो अब शामिल हुए हैं इस सभा में।
इसलिए उस समय केवल गुरुजी का नाम लिया। और अब जो रक्षण करना है चित्रकूट में, सबको जो बचाना है, चित्रकूट के बाद में महाराज जनक जो करेंगे, बाद में भी जाएंगे। और 4 दिनों तक रहकर जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज संहारी। सौंपी सचिव गुरु भरत ही राजू, तेरहुति चले साज सब साजू। तो बाद में महाराज जनक की भी भूमिका जुड़ गई उसमें। इसलिए तस उत्पात तात विधि कीना, कस उत्पात बोले जऊ बिनु अवसर अथव दिनेशु। बिना अवसर के ही विधाता ने आज सूर्यास्त करवा दिया था। अयोध्या में सब डूब जाता था, लेकिन गुरुदेव ने और महाराज मिथिलेश ने, दोनों महापुरुषों ने मिलकर के बचा लिया। देखिए, एक बार भरत जी से भी ऐसा ही हो गया था। एक बार भरत जी ने भी वर्णन शुरू किया तो गुरु महाराज जनक के लिए बोले, पिता समय आपू, महाराज आप हमारे पिता सम, पिता के जैसे। तो बोले कुल गुरु सम ही मायन बापू। पिता सम कह करके वो कहते हैं कुलगुरु के समान पिता माता कोई नहीं। यानी महाराज जनक को छोटा दिखा दिया गया। उसी को संभालने के लिए कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान अम्बु निधि आपन आजू। दोबारा विशेष करके राजा जनक की प्रशंसा करना पड़ा। ये राजनीति है, बड़े लोगों की बात है, किसी का दिल न दुखने पावे। तो अभी तक कह रहे थे केवल गुरुकुल कृपा संहारी। ध्यान आया महाराज विदेह भी बैठे हैं। ये सर्वसमर्थ हैं, पितृतुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, विद्वान हैं, अनुभवी हैं, वेद वेदांग के प्रवीण हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके शिष्य हैं। तब महाराज को भी जोड़ लिया। और राज काज सब लाज पति धरनी, धर्म धरनी धन धाम। ए भैया, राज काज सब लाज पति धर्म धरनी धन धाम। अयोध्या का राजपाट, अयोध्या की लाज मर्यादा, अयोध्या की पति यानी प्रतिष्ठा सम्मान, अयोध्या का धर्म, अयोध्या की धरती, अयोध्या की राज्य सीमा, अयोध्या का धन वैभव कोष खजाना, अयोध्या का राजमहल। ये गुरु प्रभाव पाली ही सब ही, गुरुदेव का प्रभाव इनका पालन करेगा और भल हो ही परिणाम। और परिणाम भल होगा, मंगल होगा, भविष्य बड़ा सुंदर होगा। गुरु प्रभाव पाली ही सब। गुरुजी नहीं पालेंगे, गुरुजी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल गुरुदेव का प्रभाव पालता चला जाएगा। सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य कुछ नहीं करता, सूर्य की प्रभा ही अपने आप जगत का अंधकार दूर करती जाती है। तो गुरुदेव जैसे सूर्य विराजमान है अयोध्या में, इसलिए सब राज काज लाज पाति धर्म धन धाम इन सब की रक्षा गुरुदेव का प्रभाव करेगा भरत। हम लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है भाई। और ऐसा कह करके भगवान श्री राम अपने भाषण का शुभारंभ, भाषण की गति को और आगे बढ़ाते हैं। बड़ा दिव्य भगवान का वक्तव्य कल आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।